कुछ ही दिन गुजरे हैं, मुल्क के मारूफ मुहक्किक सहाफ़ी और दानिश्वर नदीम फारूक पराचा ने नया दौर के प्रोग्राम खबर से आगे में खूबसूरत मगर परेशान कुन जुमले का हवाला दिया। उन्होंने जो कहा उसका मफहूम कुछ यूं है कि पाकिस्तान का माजी और हाल इस बात के शाहिद हैं कि यहाँ मुरव्वजा सियासी असूल के मुताबिक जब कुछ ना बन पा रहा हो, इस्लाम के नाम पर सियासत शुरू कर दें। अफसोसनाक अमर यह है कि ये जुमला पाकिस्तान की तारीख में आने वाले हर सियासी मद्दोजर में बराबर हक साबित होता रहा है और खौफनाक ये कि इस वक्त भी ये जुमला अपनी हकानियत फिर से साबित कर रहा है। पाकिस्तान में पिछले 4 से 3 साल में ताकतवर हलकों के आशीर्वाद से जो मजहबी शिद्दत पसंदी की जदीद बुनियाद रखी गई है, इसे गुज़िश्ता 1 साल में ऐसा जोर मिला है कि अब यह अफरीत दिन ब दिन हर तरफ अपने वजूद की कसाफत लिए फैलता ही चला जा रहा है। अब सबा कमर का वाकया ही ले लें। एक निकाह और फिर चंद सेकंड का खुशी में झूमने का सीन वजीर खान मस्जिद में शूट होने का क्लिप क्या वायरल हुआ, पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा मसला ही ये बन गया। इंतहा यह है कि इस मामले की ममानियत, जो कि इस्लामी रिवायात से भी पूरी तरह वाज़ेह नहीं, लेकिन इसके बावजूद मुतालिका अदाकारों की जानिब से माफी मांग ली गई है और इंतजामी अफसरान की जानिब से एक्शन ले लिया गया है। मगर इसके बाद भी सबा कमर और बिलाल सईद के खिलाफ तौहीन मस्जिद का पर्चा मौलवी खादिम रिजवी की जमात तहरीक लब्बैक के दबाव पर काट दिया गया है। अब भी मौलवी खादिम हुसैन की सियासी प्यास है कि बुझ ही नहीं रही। यही वजह थी कि 14 अगस्त की अपनी रैली में मौलवी साहब ने पूरे मुल्क पर अपना हक होने का ऐलान करते हुए खुलेआम न सिर्फ सबा कमर और साथी अदाकारों के खिलाफ नफरत अंगेज जज्बात इंतहाई खतरनाक अंदाज में उभारे, बल्कि रियासती इंतजामिया के इनसे सवालात करने पर रियासत को भी साफ साफ अंदाज में कहा, ओए तुम कौन होते हो पूछने वाले, मुल्क तुम्हारे बाप का है। अब क्या करें कि सबा कमर एक ऐसी अदाकारा होने के नाते जो मुआशरती फरसूदा अकायद और खवातीन से मुतालिक रिवायात को खुलेआम चैलेंज करने में कौलो फेल को बरूए कार लाने में हिचकिचाती नहीं, मौलवी खादिम की मजहब के नाम पर खून की प्यासी सियासत के लिए बेहतरीन प्ले कार्ड है। सबा कमर जिसने शादी से मुतालिक खवातीन के साथ ज्यादतियों, खवातीन के इस्तेहसाल और इनके साथ रवा रखे जाने वाले तासुबाना रवैयों के खिलाफ खुलकर बात की है, इसके खिलाफ मजहबी मुनाफरत पर मबनी मुहिम चलाने वालों को ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी और इनकी दाल बगैर किसी एक्स्ट्रा मजहबी और सियासी प्रेशर कुकर के गल जाएगी। ऐसा करने में सिर्फ मौलवी खादिम ही नहीं, अमेरिका में तालीम पाने वाले हुकूमती मुशीर शहबाज गिल भी जहर फशानी का फर्ज निभाते रहे हैं। यूं भी बागी ड्रामा सीरियल में कंदील बलोच का किरदार निभाने पर बहुत सौ को सबा कमर से यूं भी दुश्मनी है कि वो मुआशरे के एक बेबाक किरदार की जिंदगी पर बनने वाले ड्रामे में इसको मुस्बत अंदाज में पेश करने पर गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले कातिल को हक पर समझने वाले इस मुआशरे में मुरव्वजा नजरियात को खुलेआम ठोकर लगा चुकी है। और वैसे भी यही मौलवी खादिम है जो कोई भी सियासी और मुआशरती टारगेट हासिल करने के लिए ताकत वालों के बेहतरीन खादिम रहे हैं। इस मौका पर यह याद रखना बहुत अहम है कि गुज़िश्ता 3 से 4 साल के अंदर जो सियासी इंजीनियरिंग का मंसूबा तैयार किया गया था, इसमें इस्तेमाल होने वाला खादिम और हाफिज मार का तेजाबी मवाद किसी भी वक्त बेकाबू होकर छींटे इनको बनाने वाले कीमियादानों के मुंह पर भी डाल सकता है, जो शायद इनको बर्दाश्त करने की सकत ना रखते हों। पिछले 2 साल से मजहबी इंतहा पसंदी मुसलसल बढ़ रही है। अहमदियों के खिलाफ मजहबी मुनाफरत के वाकयात में इजाफा हो रहा है। मंदिर के मामले पर तो हुकूमत भी सहम गई और इन वाकयात में एक तसलसल है। अगर तो ये रियासत के सरफ नजर की वजह से है तो एक मुजरिमाना गफलत है, और अगर ये इंतशार का शिकार मुआशरे को यकजा रखने के लिए एक स्कीम है तो इसके लिए स्कीम मेकर्स को ये समझना चाहिए कि ये इंतशार इनकी सियासी इंजीनियरिंग और इक्तदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने की जिद और इसी जिद में उठाए जाने वाले इकदामात की बदौलत है, जिसे ठीक करने के लिए सीनों पर मजहबी कार्ड सजाए बलवाइयों की जमात तैयार करने से मुआशरा मजीद इंतशार और इन्हतात का शिकार होगा और रियासत का वजूद मजीद खतरे में पड़ेगा। इस अफरूद को काबू कीजिए, वरना ये तालिबान और अलकायदा नहीं, इनके खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ा तो मुल्क भर में गली गली और मोहल्ले मोहल्ले बारूद की बू होगी। होश के नाखून लीजिए, अभी भी वक्त है।